गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 17वां, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो यह बेटा एक पत्र है जो पिता ने अपनी पुत्री को लिखकर भेजा है। कहाँ भेजा है? नैनी जेल में। कब भेजा? 26 अक्टूबर। तो आइए पढ़ते हैं। प्रिय इंदु, पिता लिखते हैं, प्रिय इंदु, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं। उपहार यानी गिफ्ट्स। शुभकामनाएं भी मिलती रही हैं। शुभकामनाएं बेटा आशीर्वाद। पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। साधारण पुरुष यानी मामूली इंसान, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में लोग होते हैं ना बेटा, तो वो इतने हिम्मती नहीं होते कि अपने आप कुछ कर सकें। तो इसीलिए बताया गया है कि साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, महान मतलब बहुत बड़े उद्देश्य, टारगेट की पूर्ति के लिए, टारगेट उद्देश्य यानी लक्ष्य, टारगेट की पूर्ति पूरा करने के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। यानी कि अगर हमने कुछ बनने की ठान ली है तो मामूली इंसान भी वो करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां जो होती हैं वो वीरांगनाएं बन जाती हैं, यानी वीर महिलाएं बन जाती हैं। तो नेक्स्ट है, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। आंदोलन मीन्स अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा हुआ युद्ध। तो मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य कौन सा? जो अंग्रेजों को हमारा भारत छोड़ने पे मजबूर करे। तो अंग्रेजों को बाहर निकालना ही हमारा एक महान उद्देश्य है। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है, हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। इसमें हमें इतना अवश्य स्मरण यानी याद रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं। संदेह यानी शक, कि हम क्या करें क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। तो बेटा हमें जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गलत काम को छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा काम हम चाहते हैं ना कि सभी लोग देखें। जैसे कि आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया में लोग दान पुण्य करते हैं तो उसकी पिक्स या वीडियोस डालते हैं ताकि सभी लोग देख सकें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे गलत कामों को भी भगवान देख रहा है। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है जिसे हम दुनिया से छिपाएं। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि बापूजी के नेतृत्व में यानी नेतागिरी में स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। जैसे अंग्रेजों ने जो काम भी किया था बेटा, वो रात के टाइम पे
षड्यंत्र रचा था, उन्होंने रात के टाइम पे करते थे। तो बापूजी ने कहा कि जो हम आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं उसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। हम साहसी हैं, हिम्मती हैं, हम जो काम करेंगे वो दिन के उजाले में ही करेंगे। तो हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। तो अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। तो बेटा, यह पत्र हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को उनके 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर में समझ आया। तो इसको अगेन रीड करें और समझें।